तो वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई को मेंशन करना अपने शोज के ऊपर एईडब्ल्यू की पुरानी आदत है, लेकिन आज तो सीएम पंक रोस्ट करने में लगे थे जॉन मॉक्सली को शील्ड को लेके। और भाई जॉन मॉक्सली पीछे नहीं हटे सीएम पंक को ट्रोल करने के लिए। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रिसेंट टाइम में एईडब्ल्यू डायनामाइट का शो होता है जहां पर होता है कमाल का सेगमेंट और मॉक्सली एंड पंक आमने सामने आते हुए नजर आते हैं। लेकिन भाई ये सेगमेंट के अंदर एईडब्ल्यू से ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में बात होती है और शील्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई सभी का मेंशन होता है। तो कितनी बार मेंशन हो, क्या कुछ बात हुई दोनों के बीच में, उसके बारे में बात होंगे। साथ में रिसेंट टाइम में जॉनी गार्गेनो रेडी पूरी तरीके से एक बार फिर से अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक कर लिए। इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट को लेकर मंडे नाइट रॉ की तरफ से एक बड़ा स्पॉइलर आया सामने। विंस मैकमैन का जो स्कैम है वो और भी बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने $5 मिलियन दिए थे डोनाल्ड ट्रंप को भी। और केविन ओवन्स ने रिसेंट टाइम में नेम चेंज कर लिया जब फैन ने उसे ये कहा कि भैया तुम कॉपी वगैरह कर रहे हो, अपना फिनिशर, अपना खुद का फिनिशर ढूंढो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन शुरू करते पहले वीडियो को डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल होने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के बारे में। जो कल का शो होने वाला है वो सेंट्रल मॉन्ट्रियल के अंदर होने वाला है। और ये जो स्मैकडाउन का शो होगा ये बड़ा इसलिए भी होने वाला है क्योंकि शो के ऊपर ये बात ऑफिशियल है कि रोमन रेंज आते हुए नजर आएंगे और एक कॉन्फ्रंटेशन होने वाली है रोमन रेंज और ड्रू मैकिंटायर के बीच में। अभी तो बात रही भैया कॉन्फ्रंटेशन के बारे में, लेकिन रिसेंट टाइम में जो टिकट सेलिंग का नंबर है वो आ चुका है सामने। और लग ऐसा है जो स्मैकडाउन है वो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट होने वाला है। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। ऑफ कोर्स ये जो नंबर है वो रेसलटेक्स की तरफ से आता है सामने। करंटली जो अवेलेबल टिकट्स है वो 1064 के आसपास की। डब्ल्यूडब्ल्यूई की टोटल कैपेसिटी वेन्यू की वो 10,544 के आसपास की है और जो टिकट डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो 9,480 के आसपास की है, जो कि देखा जब एक बहुत ज्यादा कमाल की टिकट सेलिंग है। वरना अगर मैं देखूं इससे पहले जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही थी टिकट सेलिंग के अंदर, अगर मैं विंस कैरर की बात करूं, लेकिन भैया जब से ट्रिपल एच आए व्यूअरशिप के अंदर भी और टिकट सेलिंग के अंदर भी एक तगड़ा बूस्ट आया। और भाई 10-10 हजार टिकट सोल्ड आउट करना एईडब्ल्यू का सपना है, लेकिन जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले वो ये चीज ऑलमोस्ट अपने हर शो के अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट 2022 के बारे में जुड़ी है। अगर बात करूं इस साल के डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट के बारे में, इसके लिए भाई हम लोग ऑलरेडी काफी एक्साइटेड है। बताया जा रहा है क्लैश ऑफ द कैसल के जस्ट बाद से जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है वो अपना इस साल का ड्राफ्ट स्टार्ट करती हुई नजर आएगी। लेकिन मंडे नाइट रॉ की तरफ से एक मेजर स्पॉइलर आ चुका है सामने कि भाई कौन सा जो एनएक्सटी सुपरस्टार है वो हमें ड्राफ्ट में मेन रोस्टर में मंडे नाइट रॉ में आता हुआ नजर आएगा। और जो नाम आया सामने वुमेन्स डिवीजन की तरफ से आया है इंडी हार्टवेल का। आपको याद है जो डेक्स्टर लूमिस है वो मंडे नाइट रॉ में ही है और बीच में एनएक्सटी में इंडी डेक्स नाम की स्टोरी लाइन चली थी जहां पर इंडी हार्टवेल और हमारे जो डेक्स्टर लूमिस है उनकी पूरी कहानी चाहिए थी भैया रोमांटिक वाली। तो लगे ऐसा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद इसे एक बार फिर से में शुरू करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन आप बताया जा रहा है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट होने वाला है उसमें इंडी हार्टवेल मेन रोस्टर में आती हुई नजर आएंगी और वो पार्ट होने वाली मंडे नाइट रॉ का। अब क्या जो डेक्स्टर है वो अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट के बाद में मंडे नाइट रॉ में रहेंगे या फिर नहीं, ये बात तो कंफर्म नहीं है। लेकिन आप भैया इंडी हार्टवेल आने वाली मेन रोस्टर के अंदर। और क्या आप लोग चाहते कि एक बार फिर से जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है वो इंडी डेक्स यानी कि इंडी हार्टवेल और जो डेक्स्टर लूमिस की स्टोरी है रोमांटिक वाली वो फिर से स्टार्ट करती हुई नजर आए। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है विंस केनेडी मैकमैन के बारे में। अब विंस मैकमैन का जो स्कैम है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बड़ा होता ही जा रहा है। कभी भैया वो लड़कियों को पैसे पे कर रहे हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप को पैसे पे कर रहे हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बेफालतू में लुटे जा रहे हैं। अब रिसेंट टाइम में अपडेट आई थी सामने की जो विंस मैकमैन का टोटल स्कैम है वो $19.6 मिलियन के आसपास का है। और रिसेंट टाइम में ये बात रिवील हुई है इस $19.6 मिलियन के अंदर $5 मिलियन डोनाल्ड ट्रंप की चैरिटी में भी गए थे। डोनाल्ड ट्रंप भैया जो कि अमेरिका यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके थे, फिलहाल तो कोई और है वो अलग बात है, लेकिन इससे पहले वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में भी आते थे। आपको याद होगा एक रेसलमेनिया जहां पर वो बॉबी लैशली के साथ में आए थे और भैया यहाँ पर स्टिपुलेशन ये थी कि जो विंस मैकमैन है वो अपना गंजा वगैरह करवाते हुए नजर आएंगे और अल्टीमेटली ट्रंप लैशली इन सभी ने मिलकर विंस मैकमैन का गंजा भी रिंग के बीचों बीच कर डाला था। तो रिसेंट टाइम में जो अपडेट आई है सामने वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग विंस मैकमैन ने बिना डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को बताए $5 मिलियन डोनाल्ड ट्रंप की चैरिटी में पे किए थे। और उसका मेन रीजन ये था कि विंस मैकमैन ने एक तरह की फीस दी थी डोनाल्ड ट्रंप को उनके रेसलमेनिया और मंडे नाइट रॉ के अपीयरेंस के लिए। बताया जा रहा है इसी रिपोर्ट के अंदर कि भाई जो विंस मैकमैन है उन्होंने बिना डब्ल्यूडब्ल्यूई मैनेजमेंट और डायरेक्टर बोर्ड से पूछे यहाँ पर $4 मिलियन दिए थे डोनाल्ड ट्रंप को उनके रेसलमेनिया के अपीयरेंस के लिए और $1 मिलियन दिया था उनके मंडे नाइट रॉ के अपीयरेंस के लिए, जो कि रेसलमेनिया की बात हुई थी। लेकिन भाई बात यहाँ पर यह कि जो विंस मैकमैन है उन्होंने इस बार में डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी भी मेंबर को नहीं बताया, अकेले भैया उन्होंने अपनी मर्जी से पैसे उठाए दे डाले। और जो $19.6 मिलियन का टोटल स्कैम हुआ है ये जो $5 मिलियन है उसी के अंदर इंक्लूड है। तो भैया ये जो स्कैम है लगे सिर्फ विंस मैकमैन को भारी पड़ने वाला है कि बिना डब्ल्यूडब्ल्यूई मैनेजमेंट से पूछे आपने डोनाल्ड ट्रंप को पैसे वगैरह दे डाले। और देख रहे हो पैसे डायरेक्टली नहीं गए बल्कि चैरिटी के थ्रू गए। तो इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन लगा था? जो विंस मैकमैन का स्कैम है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर और भी बड़ा होता जा रहा है। आगे से अल्टीमेटली जब इन्वेस्टिगेशन एंड पे पहुंचेगी तो विंस मैकमैन के लिए कुछ बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है जॉनी गार्गैनो के बारे में। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न्स पे रिटर्न्स हो रही है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं भैया जो जॉनी गार्गैनो है वो भी एक बार फिर से अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई में कमबैक करते हुए नजर आए। वेल होता है कि रिसेंट टाइम में एक अपडेट है सामने bodyslam.net की तरफ से, और जो bodyslam.net ये बात ऑफिशियल करता है रिसेंट टाइम में उन्हें ये बात पता लगी कि जॉनी गार्गैनो 100% ओपन है
अपनी एक बार फिर से WWE रिटर्न के लिए, और उसका मेन रीजन ऑफ कोर्स ट्रिपल एच है। बताया जा रहा है जॉनी गार्गेनो है, उनका माइंडसेट कुछ इस तरीके से, हाँ भैया WWE के अंदर एक बार फिर से मैं कमबैक करने के लिए तैयार हूँ। और मैं कमबैक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो ट्रिपल एच है करंटली क्रिएटिव हेड है और वो देखना चाहते हैं किस तरीके से ट्रिपल एच मेन रोस्टर के अंदर चीजों को रन करते हुए नजर आएंगे। ये वो रीजन एक बार फिर से जॉनी गार्गेनो WWE कंपनी के अंदर वापस आना चाहते हैं। अब देखो ऑलरेडी ये बात रूमर्ड है कि गार्गेनो कैंडिस दोनों की दोनों WWE में वापस आते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो एक्चुअल में कब आने वाली ये बातें कंफर्म नहीं है। अब जॉनी गार्गेनो भी ओपन है तो फॉर श्योर ट्रिपल एच जो मौका है वो छोड़ने नहीं वाले, और गार्गेनो की भी वापसी जब देखो फिर से WWE के अंदर आपको काफी जल्दी देखने के लिए मिल सकती है। इवन रिसेंट टाइम में सैम्पा ने भी बात कंफर्म की कि 100% एक बार फिर से रिंग के अंदर वापस आएंगे। अब वो कहां आने वाले इसका सैम्पा को भी आइडिया नहीं है। बाय द वे आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है हमारे प्राइस फाइटर केविन ओवेंस के बारे में। अब केविन ओवेंस की जो पुरानी वाली वापसी एक तरह की हो चुकी है भैया WWE के अंदर। अब प्राइस फाइटर वाला जो केविन ओवेंस है वापस आ चुका है, और रीसेंट टाइम में जो केविन ओवेंस है एक फैन को ट्रोल भी करते हुए नजर आते हैं। और भैया ट्रोल करने के चक्कर में हमारे जो केविन ओवेंस है उन्होंने अपना खुद का नाम चेंज कर लिया। ट्विटर का होता है कि रीसेंट टाइम में जो एक ब्रेट नाम का इंसान है जिसकी स्पेलिंग BRETT है। अब मैं स्पेशली डबल टी क्यों बता रहा हूँ बताऊंगा आगे वीडियो में। वो ये बंदा ट्वीट करता हुआ नजर आता है केविन ओवेंस की, भैया केविन ऐसे देखो सुनो तुम्हारा जो फिनिशर है ना तो तुम्हारा खुद का फिनिशर नहीं। यहाँ पर बात ऑफ कोर्स टर्नर के बारे में हो रही है जो कि स्टोन कोल्ड का फिनिशर था। तो बताते हैं ऐसे करो तुम अपना WWE के अंदर खुद का नया फिनिशर ढूंढो, तुम कॉपी करना बंद कर दो। तो फाइनली इसको लेकर जो केविन ओवेंस की सैवेज वाला रिप्लाई देते हुए नजर आते हैं अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होगे। वो कहते हैं नो ब्रेट आई एम गोइंग टू स्टार्ट कॉपिंग एवरीवन इवन मोर, इन फैक्ट माय नेम इज नाउ केविन, यानी कि केविन के आखिरी में वो डबल एन लगाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही में ये भी कहते हैं तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम सेल्फी ले सकते हो अपने अजीब से मुंह के साथ में, अपनी अजीब सी बॉडी के साथ में, पानी के सामने और देखते हुए काफी मिजरेबल वे में। नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि मैं भी फोटो ले सकता हूँ। और केविन ओवेंस की आप एक अजीब सी गुस्से वाली फोटो यहाँ पर देख पा रहे होगे। एक्चुअल में जो ब्रेट नाम का इंसान है जिसकी स्पेलिंग के आखिरी में BRET है। अब देखो ब्रेट हिटमैन हार्ट हमारे WWE सुपरस्टार भी रह चुके हैं। तो एक तरह का केविन कहते हैं भैया तुम कॉपी कर सकते हो आखिरी में $T लगा के, और तुम मुझे कह रहे हो इसलिए मैं जब अपना नाम है वो केविन की जगह केविन रख देता हूँ। और जिसके बंदे की प्रोफाइल फोटो है उसके अंदर वो भैया किसी वाटर लेक के सामने खड़ा हुआ अजीब सा चेहरा बना के, और केविन ओवेंस सेम वैसी एक फोटो में क्लिक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोई इसी तरीके से भैया हमारा जो सैवेज वाला केविन ओवेंस एक बार फिर से वापस आ चुका है जो कि लगातार लोगों को ट्रोल वगैरह करते हुए नजर आ रहा है। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है जब केविन ओवेंस ने अपना नाम तक चेंज कर लिया इंसान को ट्रोल करने के लिए। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो रीसेंट टाइम में AEW डायनामाइट के एपिसोड के बारे में जुड़ी है। और इस वाले AEW डायनामाइट के शो के ऊपर जम के WWE का रेफरेंस होता है, इवन शील्ड का रेफरेंस भी होता हुआ नजर आता है। अब शो पर हमारे CM पंक आते हुए नजर आते हैं जो कि AEW वर्ल्ड चैंपियन है, और जो AEW इंटरिम चैंपियन यानी कि जॉन मॉक्सली उनकी भी एंट्री होती है। और दोनों के बीच में एक तगड़ा सा प्रोमो सेगमेंट होता हुआ नजर आता है। दोनों एक दूसरे की एकदम जमकर हमें बेइज्जती करते हुए नजर आते हैं। इवन यहाँ पर मॉक्सली ये भी कहते हैं कि भैया CM पंक तुम एक बहुत ही बड़े ड्रीम एक फैंटेसी में जी रहे हो कि तुम दुनिया के अंदर बेस्ट इन द वर्ल्ड हो। साथ ही यहाँ पर जो CM पंक आप टारगेट करते हुए नजर आते हैं जॉन मॉक्सली की शील्ड वाली पूरी गिमिक को। वो कहते हैं देखो मैंने जहां तक सुना है तुम थर्ड बेस्ट गाय थे अपने पूरे ग्रुप के अंदर, और तुम ट्राई करो एक बार फिर से अपने खैये को जगाने के लिए। यानी कि बात यहाँ पर शील्ड के बारे में हो रही है कि जो जॉन मॉक्सली है वो शील्ड के पूरे फैक्शन में तीसरे नंबर पर सबसे बेहतरीन थे। नंबर 1 नंबर 2 पे रोमन और सेथ रॉलिंस ही थे। अब यहाँ पर जो मॉक्सली इसके रिप्लाई में भैया ट्रोल करते हुए नजर आते हैं पंक के WWE करियर को। कहते देख भाई सभी जानते पूरी दुनिया जानती मेरा मुंह मत खुलवा, ये तो AEW कंपनी के अंदर सिर्फ पैसों के लिए है। और अगर तेरे अंदर फाइटिंग स्पिरिट होती है ना, जो फाइटिंग स्पिरिट की तो बात करते हो तो बेस्ट रेसलर है पूरी दुनिया का। वो फाइटिंग स्पिरिट आज से कुछ साल पहले तो ऑलरेडी ड्रॉप करके भाग चुका था यहाँ से, और तो AEW के अंदर वापस आ गया क्योंकि तेरे पास पैसे वगैरह खत्म हो गए। तो अपने आप को बेस्ट इन द वर्ल्ड कहते हैं, तेरे पास इवन बेस्ट इन द वर्ल्ड का जो टैग है वो क्यों मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि तूने ज्यादातर जो टाइम है रेसलर के अलावा केटरिंग वगैरह के अंदर बिताया है। तो कुछ इस तरीके से भैया मॉक्सली भी एकदम जमकर बेइज्जती करते हुए नजर आते हैं हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक की। लेट्स सी एनुअल टाइम में क्या होगा इन दोनों की फ्यूड के बीच में। देखो मैं बता दूं जिस दिन क्लैश एट द कैसल होने वाला है अगेंस्ट उसी दिन या फिर उसी के अगले दिन जो हमारा इन दोनों का मैच होने वाला है मॉक्सली का, और साथ ही में उनका आमना सामना होने वाला है भाई CM पंक के साथ में। जो विनर होने वाला है वो न्यू AEW वर्ल्ड चैंपियन मेनली हो जाएगा। दोनों के पास भैया टाइटल जरूर है, लेकिन आने वाले टाइम में इंटरेस्टिंग रहेगा। वैसे AEW की पुरानी आदत है भैया मेंशन करना WWE कंपनी को, और कुछ इस तरीके से शील्ड और WWE दोनों का मेंशन होता हुआ नजर आता है। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।